हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम फिर से आपका स्वागत करते हैं चित्रा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 10 क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10, जिसे हम कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, या फिर आप कह सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। और इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, जैसे इस चैप्टर में हमें स्टार्ट करना है प्रेशर से। प्रेशर के डिफरेंट प्रॉपर्टीज से उसे हम कैसे मेजर करेंगे, उसकी यूनिट क्या होती है, कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे प्रेशर को मेजर करने के लिए, बैरोमीटर क्या होता है, मैनोमीटर क्या होता है, मैनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं। पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन, हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है, हाइड्रोलिक प्रेस मशीन क्या होता है, हाइड्रोलिक पंप क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं। हम बात करेंगे फ्लूइड के फ्लो की, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, बर्नौली थ्योरम, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, काइनेटिक थ्योरी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर हम प्रेशर एनर्जी की भी बात करने वाले हैं। उसके आगे हम विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, सारे कॉन्सेप्ट फ्लूइड से रिलेटेड देखेंगे। तो यहाँ पर आपको एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है, क्योंकि इन सारे कॉन्सेप्ट को, इन सारे टॉपिक को हम जेई के न्यूमेरिकल की हेल्प से भी समझने वाले हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कितने टॉपिक्स हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, हम उसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर फ्लूइड के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स को समझना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमको प्रेशर के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अगर हम किसी सॉलिड बॉडी की बात करें तो वहाँ पे उसके डायनामिक्स को समझने के लिए हम फोर्स की बात करते हैं, पर फ्लूइड में हम प्रेशर की बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको प्रेशर के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ प्रेशर। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि ये प्रेशर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, जिसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी हम बात करेंगे पास्कल्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके एप्लीकेशन हम देखेंगे। ओके, यहाँ पर इसी टॉपिक में हमारे पास हाइड्रोलिक मशीन या फिर हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक पंप, इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। हाइड्रोलिक पैराडॉक्स यहीं पर हम देखेंगे। ओके, इसके बाद देखेंगे इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इफ़ यू आर मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड प्रेशर विल इंक्रीज। ओके, और अगर हम वर्टिकली अपवर्ड मूव करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है। तो हम यहाँ पर इफेक्ट देखेंगे ग्रेविटी का ऑन फ्लूइड प्रेशर, प्रेशर पर इफेक्ट देखेंगे ग्रेविटी का। ओके, तो ग्रेविटी किस तरीके से उसको वेरी कर देती है वो हम देखने वाले हैं। इसके बाद प्रेशर के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम बात करेंगे विस्कोसिटी क्या होती है। ओके, स्टोक्स लॉ क्या है। ओके, विस्कोसिटी का मतलब जब हम फ्लूइड की बात करते हैं तो वहाँ पर फ्लूइड जो है अपनी दो लेयर के बीच में एक रेजिस्टिव फोर्स लगाता है जो उसके रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। ओके, इस कॉन्सेप्ट को हम विस्कोसिटी की हेल्प से समझेंगे, विस्कोसिटी कोफिशिएंट हम देखेंगे। उसके बाद हम स्टोक्स लॉ की बात करेंगे। स्टोक्स लॉ हमको पता है, अगर कोई बॉडी, सर्कुलर बॉडी, स्फेरिकल बॉडी अगर किसी फ्लूइड में मूव करती है तो उस पर जो ड्रैग फोर्स, उस पर जो रेजिस्टिव विस्कस फोर्स लगता है, उसका फार्मूला क्या होगा और वो किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करेगा। फिर टर्मिनल वेलोसिटी की बात करेंगे, है ना। कोई स्फेरिकल बॉडी अगर किसी फ्लूइड में मूव करती है तो कुछ टाइम के बाद में उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, दैट इज़ द टर्मिनल वेलोसिटी। ये हम बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे फ्लूइड फ्लो की, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। यहाँ पर हम रेनॉल्ड नंबर की भी बात करने वाले हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी की हम बात करेंगे कि कब वो स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज़ द क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, यहाँ पर बर्नौलीज थ्योरम की बात करेंगे, बर्नौली प्रिंसिपल की बात करेंगे। हम बर्नौली प्रिंसिपल में हम वेंचुरीमीटर की बात करेंगे, हम फ्लक्स की बात करेंगे, और हम एटमाइज़र की बात करेंगे, हम डायनामिक फ्लो की बात करेंगे, ठीक है। मैग्नस इफेक्ट हम बात करेंगे। ये सारे कंसेप्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी से रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। पर यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि सरफेस टेंशन केवल लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, गैसियस सिस्टम के लिए या गैस के लिए सरफेस टेंशन वर्क नहीं करता है। तो ये केवल लिक्विड की प्रॉपर्टी अब यहाँ पर स्टार्ट होगी। सरफेस टेंशन में हम कॉन्टैक्ट एंगल की बात करेंगे, हम बात करेंगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड द कर्व्ड सरफेस, हम सरफेस टेंशन की एप्लीकेशन की बात करेंगे, डिटर्जेंट की बात करेंगे, हम यहाँ पर ड्रॉप बबल की बात करेंगे, और यहाँ पर कैपिलरी राइज की बात करेंगे। तो ये सारा टॉपिक आपको सबसे फर्स्ट पेज पर इस चैप्टर में लिख लेना है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि
हमारे कौन कौन से टॉपिक आगे स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, कहाँ हमारा वीकनेस होगा, कहाँ हमारा स्ट्रेंथ होगा, वो फर्स्ट पेज पर ही हमको लिख लेना है। इसलिए ही ये सारे कॉन्सेप्ट हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि हमको इस चैप्टर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ये आपको स्टार्टिंग में हेल्प नहीं करेगा, पर जब आप रिवीजन करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले आपको सिलेबस आपकी नोटबुक में लिख लेना है। Thank you very much.